बिहार की सियासत ने देश के अंदर जिस तरीके से बवाल मचाया हुआ है, नीतीश कुमार की एक एक कदम बीजेपी के अंदर खलबली मचाई हुई है। बिहार में पारा भले ही काफी नीचे लुढ़का हो, ठंड ज्यादा है। गूगल करने पर जो बिहार का तापमान है वो 5 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन बिहार के इस ठंडक की गर्माहट दिल्ली, नागपुर और अहमदाबाद में दिखाई पड़ रहा है। गुजरात में तनाव है। दिल्ली में तो रात के अंधेरे में मुलाकातों का दौर शुरू है, और सियासत में किसी भी राजनेता का मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है। सियासत करने वाले जब दो लोग मिलते हैं, चाहे वो विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, तो फिर सियासत की नई कहानी बन जाती है। मुलाकातों के इस दौर में सरकार बनते हुए भी लोगों ने देखा है, और चलती हुई सरकार को गिरते हुए भी लोगों ने देखा है। यह मुलाकात ही है जो कुछ भी कर देती है। सियासत में अपनी धीमी चालों से चलने वाले नीतीश कुमार जिस तरीके से संशय की स्थिति बनाकर रखे हैं, इससे सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी खेमे में आया। बीजेपी नीतीश को तोड़ने के लिए, नीतीश को अपने पाले में करने के लिए जितनी बेचैन है, ठीक उसके विपरीत बीजेपी के साथ रहने वाले नेता उसी प्रकार से बेचैन है अपने भविष्य को देखकर। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कस्में खा रहे थे, आज उन्हीं क्षेत्रीय दलों के भरोसे सरकार में जाने की बातें कर रहे हैं। बिहार की सियासत की अगर बात करें तो 2005 में जब क्षेत्रीय दलों के बूते ही सत्ता में रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ बीजेपी को, और अब इन्हीं क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का दावा और सपना पाल रहे हैं जेपी नड्डा। लेकिन क्षेत्रीय दलों की ताकत का एहसास नीतीश कुमार ने जब बीजेपी को कराया, तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की बोलती बंद कर दी। कुछ महीने पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे, तब क्या हुआ था। तब अमित शाह पटना लौटे और गुस्से में लाल पीले होकर नीतीश कुमार के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजा बंद हो गया है, आप पलटू राम है, आपने धोखा दिया है, अब आपके लिए बीजेपी का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, ये दावा कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के बोल बदल गए हैं। शायद सियासत भी इसी को कहते हैं, जब नुकसान होते हुए दिखे तो जी भर कर गाली दे दो, थोड़ी भी उम्मीदें दिखे तो पल भर में अपना बना लो। मुहब्बत में शायद इतना रंग नहीं बदले जाते हैं जितने सियासत में रंग बदले और रंग चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि किसी से मोहब्बत का इकरार होता है तो जी जान लुटा देने की बातें होती है, और मोहब्बत का इल्म जब कम पड़ता है और मोहब्बत में जब दायरा बढ़ता है, फासले बढ़ते हैं, और मोहब्बत जब दूर होती है तो फिर क्या मजनू का हस्र होता है, सब ने देखा है। सियासत में भी कमोबेश यही होता है कि जो कल तक अपना था, जिसकी उंगली पकड़कर सपने देखने की बातें कही जाती थी, हाथ झटकते ही उससे दूर जाने की बातें कही जाने लगती थी। दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो जाता है जिसके लिए घर परिवार से लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। सियासत में भी बिल्कुल वही होता है, जिसके लिए अपने लोगों से लड़कर अपने लिए डंडा झंडा उठाने खाने वाले लोगों के लिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सियासत में जब नए रिश्ते बनते हैं तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को किनारे कर दिया जाता है। ये सियासत और मोहब्बत की यही कहानी है। साथ जब होता है तो सब तुम ही हो, और जैसे ही काम निकल जाता है तो हम तुम्हें जानते नहीं, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। खैर,
मुद्दे पर आते हैं। बिहार की सियासत और बीजेपी की बेचैनी के साथ साथ बीजेपी के साथ उन क्षेत्रीय दलों की बेचैनी की बातें कर रहे हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से बिहार की सियासत में मुख्य जो राजनीतिक दल है वो 3 धड़ों में दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा एक अलग, 2 साथ में रहे हैं। और 2 जब एक साथ मिले, जब 2 लोगों के बीच मोहब्बत और दोस्ती हुई तो फिर वो ताकत सत्ता में पहुंची। जब दूरी हुई तो विपक्ष की बेंच पर दिखाई पड़ने लगी। 2005 के पहले भी लालू 2 लोगों के सहारे सत्ता में थे। 2005 के बाद नीतीश भी 2 लोगों के साथ सत्ता में थे। और सत्ता का खेल भी बड़ा निराला होता है। जब जिसे दाव लगाने का मौका मिलता है वो दाव लगाने से चूकता नहीं है, चाहे सामने कोई भी दिग्गज अपना काहे नहीं हो। अब देखिए हुआ क्या। बिहार में जो नेता हैं, खबर ये निकल के सामने आ रही है कि खुद को बीजेपी का हनुमान बताने वाले लोग भी इस कदर सहमे और डरे हुए हैं कि अपने विरोधियों के यहां देर रात जाकर मुलाकात कर रहे हैं। लालटेन वाले प्रोफेसर साहब के यहां जो खबरें हैं कि वहां चिराग जलाने वाले लोग पहुंच जाते हैं और नए चिराग की तलाश शुरू हो जाती है कि दीपक तो जलेगा, चिराग रोशन तो होगा, लेकिन ठिकाना कौन सा होगा। खैर, ये चर्चा तेज है। बिहार की गर्माहट दिल्ली में इस कदर है कि आधी रात को भी मुलाकात हो रहा है। इधर बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की खूब चर्चा हो रही है कि नीतीश पाला बदल रहे हैं। नीतीश पाला बदलने और नीतीश कुमार खामोश हैं। नीतीश के पाला बदलने के पीछे बीजेपी की बेचैनी है। बीजेपी के तमाम नेताओं के बोल बदल गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, आज कह रहे हैं कि विचार किया जाएगा, प्रस्ताव आएगा। तो दरवाजा थोड़े ही बंद है, प्रस्ताव तो आने दीजिए। और नीतीश इस पूरे मामले पर चुप है, खामोश है। लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी के लिए जितनी टेंशन है, उससे ज्यादा टेंशन, तनाव, अवसाद में उनके सहयोगी रहने लगे हैं। दरअसल ये क्षेत्रीय दलों की ताकत है और यही क्षेत्रीय दलों की बेचैनी भी है। जिस नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी को सत्ता में लाने वाले क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे थे, वो अब इस घबराहट में है कि अगर नीतीश फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और इसके लिए बैठक, मुलाकात, मंथन सब चल रहा है। लेकिन जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके इन बयानों ने एक बार फिर से बता दिया है कि बीजेपी केवल बातें करती है। जिन छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के दावे किए जा रहे थे, उन्हीं क्षेत्रीय दलों के सहारे सत्ता में आने की जो कदम ताल है वो बीजेपी चल रही है, लेकिन सफल होते हुए नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार के पक्ष में खबरें चली कि नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं। बेचैनी राजद में भी हुई। लालू तेजस्वी बेचैन हो गए, सफाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार खामोश हैं, चुप हैं। और नीतीश की यही चुप्पी राजद की सांसें अटकाई हुई है तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई हुई है। अब मुद्दे पर आते हैं सीधे तौर पे। बिहार की सियासत में अपना बहुत ताकत नहीं होते हुए भी नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। कारण दूसरा सहयोगी उनके साथ जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के साथ कभी बीजेपी दोस्त थी, कभी राजद दोस्त थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहे। कभी तीनों में से एक दल अकेले 2005 के बाद से सत्ता में नहीं रहा। और आज भी 2 दल साथ में है, जेडीयू और राजद। सरकार है नीतीश कुमार राजद की, वाम दल कांग्रेस साथ में है। बीजेपी के साथ नीतीश थे तो बीजेपी और जेडीयू 2 लोग साथ में थे। और यही बातें निकल के सामने आ रही है कि 2 लोगों के लिए सियासत इस कदर हो गया है और बेचैनी किस कदर बढ़ा हुआ है कि बीजेपी नीतीश के लिए दरवाजा खोल रही है। राजद अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। जो राजद कहती थी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होने वाले हैं,
उस राजद की बोलती बंद हो गई है। जो लोग नीतीश को हराने के लिए राजद को जंगल राज बताने वाले थे, वो लोग जाकर लालटेन वाले प्रोफेसर साहब से मुलाकात कर रहे हैं और सुर बदले हुए हैं। सियासत में सुर बदलता है, मुलाकात का सिलसिला जब होने लगता है तो फिर सत्ता बदलने की बातें होने लगती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो जानकारी है उसमें यह है कि आखिरकार दो विपरीत धाराएं जब एक होती हैं तो साथ वाले लोग सत्ता से कैसे विपक्ष की कुर्सी पर दिखने लगते हैं। आज चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो राजद विपक्ष में चली जाएगी और विपक्ष में बैठी भाजपा फिर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि किसे कब कितना डराया जाए, कब किससे कितना काम निकाला जाए, ये सियासत करने वाले सभी लोगों को पता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो बार बार गच्चे खा जाए, और यही वजह है कि अब लालू और तेजस्वी, राष्ट्रीय जनता दल अपने नेताओं की कुर्बानी भले ही ले ले, लेकिन नीतीश को इतनी जल्दी छिटकने नहीं देगी। बीजेपी अपने लिए नीतीश के लिए दरवाजे भले खोल दे, लेकिन उसके अपने साथी दूसरे दरवाजे तलाशने शुरू कर दिए। और यही वजह है, सबको पता है कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ, 2019 के चुनाव में क्या हुआ। नीतीश सियासत की नब्ज को टटोल चुके हैं। सियासत में नीतीश कुमार अपनी जगह बना चुके हैं और बिहार की सियासत ने देश को जिस तरीके से गर्मी का एहसास कराया है और सबसे ज़्यादा पसीना भाजपा खेमे के नेताओं का निकलना शुरू हुआ है, वो बता रहा है कि दो लोग जब भी साथ होंगे तो तीसरा विपक्ष में होगा। अब तीसरा विपक्ष में कौन बैठता है, ये तो कुछ दिनों की सियासत के बाद तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन ये भी तय है कि नीतीश के बगैर ना लालू और ना नीतीश के बगैर बीजेपी साथ चलने वाले हैं। अब नीतीश के कदमों पर, नीतीश के चाल पर जितनी नज़र बीजेपी की है, उससे ज़्यादा नज़र राजद रखना चाह रही है। हालांकि राजद के अंदर इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं माने तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर नीतीश नहीं मानते हैं तो जो लोग बीजेपी में नीतीश कुमार का विरोध करके गए थे, उनके दरवाजे किसके लिए खुले हैं, ये बड़ा सवाल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।